रूही पुराने घर पहुंचकर सुकून को लगाएगी थप्पड़ और सुकून से बचाएगी नहार को, क्योंकि जहां रूही नहार को पूरे घर में ढूंढती तो है, मगर जब उसे नहार कहीं नहीं मिलता तो वो नहार को ढूंढते ढूंढते सुकून के कमरे में चली जाती है। लेकिन वहां का नजारा देखकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियां और मोमबत्तियां होती हैं, मानो जैसे किसी की सुहागरात हो, जिससे रूही को सुकून के इरादे समझ आ जाते हैं कि सुकून की नहार पर गलत नजर है। इसलिए रूही देरी न करते हुए घर वालों के पास जाकर उन्हें बताती है कि नहार पूरे घर में कहीं नहीं है और घर से सुकून भी गायब है। इसलिए उसे शक है कि नहार सुकून के साथ ही कहीं गया है, जिसे सुनकर पूरे घर वालों के होश उड़ जाते हैं और दादी रूही पर भड़क उठती है कि सुकून शरीफ घराने की लगती है, इसलिए वो भला नहार को कहां ले जाएगी। जिस पर रूही पूरे घर वालों को सुकून की करतूत बता देती है कि सुकून ने अपना कमरा नहार के लिए सजाकर रखा हुआ था, जिससे पूरे घर वालों को रूही की बातों में सच्चाई नजर आती है, क्योंकि सुकून जब से घर में आई है तब से उसके हालचाल किसी को ठीक नहीं लग रहे। जिसे सुनकर रतन भी घर वालों को बताता है कि शायद रूही का शक सही है, क्योंकि सुकून के आने के बाद से ही नहार के बर्ताव में बदलाव आया है। और उस दिन भी नहार ने पहले तो जानबूझकर रतन को गाड़ी से उतारा और फिर गाड़ी से धक्का मारकर गड्ढे में गिरा दिया, जिससे घर वालों को ये बात समझ आ जाती है कि सुकून घर का माहौल बिगाड़ रही है। इसलिए रतन घर वालों से कह देता है कि अगर सुकून इस घर में वापस आई तो वो लोग उसे अपने घर जाने को कह देंगे। तो वहीं सुकून नहार को लेकर पुराने घर में पहुंच जाती है और उससे कहती है कि वो दोनों नहार के घर में एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए अब वो इस घर में एक साथ दिवाली मनाएंगे। जिसके बाद सुकून नहार को तैयार होने को कहती है, जिससे नहार भी सुकून से वो कपड़े लेकर तैयार होने लगता है। तो वहीं जब कई घंटों तक नहार और सुकून का कोई अता पता नहीं लगता, तो ये देखकर रूही को नहार की बेहद चिंता होने लगती है कि सुकून नहार को न जाने कहां ले गई होगी। लेकिन रूही की घबराहट के मारे हालत तो तब खराब हो जाती है जब अवनी रूही को बताती है कि उसके गले से उसका मंगल सूत्र गायब है, जिससे रूही समझ जाती है कि नहार एक बड़े खतरे में है। इसलिए रूही भगवान से प्रार्थना करती है कि नहार सही सलामत हो। जिसके बाद रूही फैसला कर लेती है कि वो अब और देरी नहीं करेगी और खुद नहार को ढूंढने के लिए जाएगी। इसलिए रूही सुकून का सच जानने के लिए उसके कमरे में जाती है और वहां तलाशी लेने लगती है, ताकि रूही को कोई सुराग मिल सके कि सुकून नहार को कहां ले गई होगी। तभी रूही को सुकून के कमरे में वो पेंटिंग दिख जाती है, जिससे रूही को समझ आ जाता है कि सुकून कोई इंसान नहीं बल्कि वही पेंटिंग वाली आत्मा है और नहार को सुकून ने ही अपने वश में किया हुआ है। इसलिए नहार पूजा में विघ्न डालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पूजा से आ रही सकारात्मक ऊर्जा से सुकून को तकलीफ हो रही थी। साथ ही रूही को ये बात भी समझ आती है कि वो इस पेंटिंग को अपने पुराने घर से लाई थी, इसलिए हो न हो सुकून नहार को